अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। जनाब, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे जनाब ट्रायंगल का एरिया। लेट से हमारे पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं। इसमें पहला वर्टेक्स है जनाब x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है जनाब x2 y2। ये तो हमारे बच्चों को पता ही होगा कि वर्टिसेस क्या होते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जनाब एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट होता है हाफ से, सॉरी डेल्टा से, और जनाब ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो जनाब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो ये डिटर्मिनेंट है, इससे निकलता है जनाब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लेट से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 बहुत ही आसान सवाल है हमारे पास। जनाब पहला वर्टेक्स है 11, -12। जनाब दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास 6, 2। तीसरा वर्टेक्स है जनाब हमारे पास -5, 10। जनाब पहला वर्टेक्स हो जाएगा x1 y1, दूसरा हो जाएगा जनाब x2 y2, तीसरा हो जाएगा जनाब x3 y3। जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला, जनाब यहाँ पर हमने मेंशन किया डेल्टा का फॉर्मूला, और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो जनाब ये हो गया 11 -12 और 1, ये हो गया जनाब 6 2 और 1, और जनाब ये हो गया -5 10 और 1। तो याद करें फर्स्ट ईयर में आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था जनाब, वो ही डिटर्मिनेंट है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि भाई एक्सपेंडिंग थ्रू R1। अच्छा, इसी का ना एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। भाई हाफ x1 -x2, x2 -x3, और यहाँ पर y1 -y2 और यहाँ पर y2 -y3। इससे भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो ये बेसिकली रॉ ऑपरेशंस करके 3/3 के मैट्रिक्स को हमने 2/2 के मैट्रिक्स पे कन्वर्ट कर लिया। खैर, अगर हम R1 से एक्सपेंड करना चाहें तो जनाब R1 का पहला एलिमेंट है 11। 11 के साथ हम लिखेंगे 2 10 1 और 1। जनाब नेक्स्ट का हम साइन चेंज करते हैं, उसके साथ हम लिखेंगे 6 -5 1 और 1, और जनाब उसके बाद है हमारे पास 1, और फिर हम लिखेंगे 6 -5 2 और 10। तो जनाब डिटर्मिनेंट तैयार है, इसको सॉल्व करना आता ही होगा हमारे बच्चों को। तो जनाब ये हो जाएगा 2 -10, जनाब ये हो जाएगा 6 -5 AD-BC के फॉर्मूले से बोलते हैं इसको। तो जाएगा जनाब 60 -10। जनाब ये हाफ मासूम पड़ा रहेगा बराबर में। तो जाएगा जनाब 11 इंटू -8, जाएगा जनाब 12 इंटू 11, और 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जनाब बाद जनाब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनाब ये जाएगा 11 इंटू -8 प्लस 12 इंटू 11 प्लस 70। जनाब ये आएगा 114, और जनाब अगर हम 114 को डिवाइड कर दें 2 से तो बेटा ये आ जाएगा 57। तो क्योंकि एरिया है जनाब तो हम लिखेंगे 57, और साथ में लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। तो मसला इसमें जनाब क्लियर है जी। तो जनाब अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्वाड्रिलेटरल के एरिया की।
तो पहले तो जरा ये समझें कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जनाब क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर को। तो जनाब अगर एक वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है x2 y2, जनाब तीसरा वर्टेक्स है x3 y3, और जनाब चौथा वर्टेक्स है x4 y4। तो जनाब इसका जो एरिया है वो आता है हाफ x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4। जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जस्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो 6 का पार्ट 1 लेट से हमें दिया हुआ है 3, -3, 7, 5, 1, 2 और जनाब -3, 4। जनाब इसमें पहला पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, तीसरा हो गया x3 y3 और चौथा हो गया x4 y4। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो जनाब फॉर्मूला है हमारे पास तैयार, सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज डालनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। तो हम लिखेंगे हाफ, हम लिखेंगे 3 - 1, लिखेंगे हम 7 - -3, यहाँ हम लिखेंगे -3 - 2 और यहाँ लिखेंगे 5 - 4। जनाब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 1। जनाब ये हो जाएगा 2 माइनस -50, तो जनाब ये हो जाएगा 52। और क्योंकि एरिया निकाला है तो हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। जनाब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहे हैं कि आपको के निकालना है और आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है जनाब। तो ट्राइंगल के 3 ही वर्टिसेस होते हैं भाई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 14 यूनिट स्क्वायर या 14 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। तो जनाब इसमें पहला वर्टेक्स हो जाएगा x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2 और तीसरा हो जाएगा x3 y3। तो जनाब एरिया का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया। तब इसमें लेफ्ट साइड पर हम एरिया डाल देंगे 14, हो जाएगा हाफ, और अब मैं इसमें डालूंगा वैल्यूज। तो ये है जनाब 261, तो हो जाएगा 631 और ये हो जाएगा जनाब 4K1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और राइट हैंड साइड पे एक्सपेंडिंग भी कर लें, तब लिखेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 हो जाएगा, ये 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3K11। तो अगले का हम साइन चेंज करेंगे -6, तो हम लिखेंगे 6411। फिर हम करेंगे अगले को कॉपी, लिखेंगे 643K। तो जनाब ये हो जाएगा 2 × 3 - K हो जाएगा 6 × 6 - 4, और जनाब हो जाएगा 1 × 6K - 12। तो जनाब हो जाएगा 6 - 2K, हो जाएगा 6 × 2 = 12, हो जाएगा 6K - 12। जनाब ये आ जाएगा 4K - 18।
तो हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 4k, और k आ जाएगा जनाब 23/2, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। क्लियर है जी। जनाब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा मज़ेदार सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जो कि हैं जनाब 6,3, फिर है जनाब बी, जो कि है -3,5, फिर है जनाब सी, जो कि है 4 - 2, और जनाब फिर है डी, जो कि है x, 3x। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है जनाब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है हाफ के, और जनाब रिक्वायर्ड है x। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमें दी हुई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि ये ट्राइंगल का एरिया है, तो जनाब अगर मैं ट्राइंगल का एरिया ऊपर भी लिखूं और ट्राइंगल का एरिया नीचे भी लिखूं, और जनाब दोनों को डिवाइड करा दूं, तो वो कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो बराबर है जनाब हाफ के। तो ऑब्वियसली के ऊपर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x1 y1 नहीं, बल्कि सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है x4 y4, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ट्राइंगल DBC। तो जनाब ये 1/2 ये 1/2 तो कैंसिल हो गया। अब आ जाइए जनाब इनकी वैल्यूज पे। तो जनाब इनकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से हैं जनाब। x4 y4 का मतलब है x3x, फिर x2 y2 का मतलब है -3 और 5, और फिर x3 y3 का मतलब है कि 4 और -2। तो जनाब इसका डिटर्मिनेंट ऊपर खुलेगा डिवाइडेड बाय, नीचे डिटर्मिनेंट खुलेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, और ये इक्वेट हो रहा है 1/2। तो जनाब ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट खुलेगा हाफ, पहले आएगा x, फिर आएगा जनाब 5 -2 1 और 1, फिर अगला आएगा -3x, और जनाब इसके साथ आएगा -3 और 4, 1 और 1, फिर अगला है जनाब 1, और इसके साथ आएगा -3 4 5 और -2। डिवाइड में लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC का एरिया। तो वो तकरीबन सेम ही है, बस x की जगह पर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 3x की जगह पर जो है वो आ जाएगा 3। तो जनाब ये जो हाफ लिख दिया मैंने बाहर गलती से, ये नहीं आएगा, ये ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये नीचे भी।
जनाब अब ये डिटर्मिनेंट खुल रहा है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 2, हो जाएगा -3x, और ये आ जाएगा -3 माइनस 4, और जनाब ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 20, और जनाब अपॉन में भी बिल्कुल सेम ही आएगा, बस फर्क इतना सा है कि x की जगह पर हम लिख देंगे 6, और -3x की जगह पर हम लिख देंगे -3, और कोई चेंज नहीं है। जनाब ये हो जाएगा 7x, बल्कि पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा माइनस का 14। जनाब ये हो जाएगा 6 इंटू 7, हो जाएगा -3 इंटू -7, हो जाएगा माइनस का 14, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो जनाब ये हो जाएगा 7x प्लस 21x माइनस 14, और जनाब नीचे आ जाएगा 42 प्लस 21 माइनस का 14। तो जनाब ये हो जाएगा 28x माइनस का 14, और जनाब ये हो जाएगा 49। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 56x माइनस 28 इज इक्वल टू 49। जनाब ये इधर जाके हो जाएगा 77, और जनाब x की वैल्यू आ जाएगी 11/8। यही क्वेश्चन में हमें निकालना था जनाब। समझ आ गया बच्चों? चले जनाब। जनाब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि चॉइस ऑफ एक्सिस का सवाल है जनाब। अगर आप सवाल गौर से पढ़ें तो कह रहे हैं कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA एंड AB। तो इसका मतलब है जनाब कि एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स का तस्करा हो रहा है, और हमें कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। तो जब हमें मेरे बच्चों कुछ भी गिवन नहीं होता तो वो सवाल बन जाता है चॉइस ऑफ एक्सिस का। जनाब ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस अपने एतबार से हमने ड्रॉ कर लिए। तो जनाब इसमें ये है a कोऑर्डिनेट, ये है b, और ये है c। तो जनाब इसमें क्वेश्चन 15 में हम जब लेट करेंगे तो a हमेशा इसमें लेट होता है 0 0, b हमेशा लेट होता है a0, और c हमेशा लेट होता है b, c। तो जनाब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है देखते हैं। पहले उन्होंने जो हमें गिवन किया है वो देख लेते हैं। उन्होंने गिवन किया है कि DEF मिड पॉइंट है। तो जनाब D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और उन्होंने कहा है कि E जो मिड पॉइंट है वो है AC का, और जनाब F जो मिड पॉइंट है वो है जनाब AC का, AB का। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ज्वाइन भी हो रहे हैं, और जनाब तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये है पॉइंट जनाब D, ये है E, और ये है F। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जनाब D जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है जनाब? B और C का। तो अगर ये B और C का मिड पॉइंट है तो जनाब ये हो जाएगा A प्लस B/2, 0 प्लस C/2। तो जो कि बन जाएगा A प्लस, जो कि बन जाएगा A प्लस B/2, C/2। जनाब E क्या है? E है मिड पॉइंट किसका जनाब? CA का। तो जनाब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा C और A पे, तो ये हो जाएगा B प्लस 0/2 और C प्लस 0/2। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे
B/2 कॉमा C/2। उसके बाद जनाब है हमारे पास F पॉइंट। F पॉइंट क्या है जनाब? ये मिड पॉइंट है जनाब ए बी का। जब ए बी का मिड पॉइंट है तो जनाब ये हो जाएगा 0 + 0/2 और 0 + A/2। सॉरी, 0 + A/2 और 0 + 0/2, तो बेटा ये बन जाएगा A/2, 0। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि डेल्टा ABC जो है वो 4 टाइम्स है डेल्टा DEF के। तो जनाब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो जनाब यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला कॉपी किया। तो जनाब ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो लेफ्ट साइड पर लगाया जाएगा ABC के लिए। ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 0, A0, BC, 1 1 1। तो जनाब यहाँ पर जो एरिया आएगा वो आ जाएगा जनाब ट्राइंगल ABC का। तो अगर हम एक्सपेंशन करें ρ1 से तो हो जाएगा 0 - 0 + 1। 0 के साथ कुछ लिखते नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा जनाब AC - 0। तो जनाब ये आ जाएगा AC/2 यूनिट स्क्वायर। तो अब जब हम एरिया निकालेंगे तो जनाब अब निकालेंगे ट्राइंगल DEF का। ट्राइंगल DEF का जो एरिया निकलेगा जनाब वो निकलेगा हाफ। जनाब पहले D पॉइंट आएगा वो है जनाब A + B/2 C/2 1। फिर है जनाब B/2 C/2 1। और फिर है जनाब A/2 0 और 1। तो जनाब पहले हम लिखेंगे, ये तो रहेगा हाफ बार, ये आएगा जनाब A + B/2 और इसके साथ जो डिटर्मिनेंट में आएगा वो आएगा जनाब C/2 0 1 1, C/2 0 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास जनाब C/2, हम लिखेंगे -C/2। तो इसके साथ आएगा जनाब B/2 A/2 और आएगा जनाब 1 1। नेक्स्ट है जनाब 1 और इस 1 के साथ हम लिखेंगे B/2 A/2 B/2 A/2 और जनाब C/2 और 0। जनाब इसका डिटर्मिनेंट खोलने के लिए अब हम करेंगे AD - BC। तो AD - BC आपको करना आता है, ये हो जाएगा C/2 -0। ये C/2 माइनस का कॉपी होगा, ये होगा जनाब B/2 -A/2। ये जनाब 1 कॉपी होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC/4। जनाब ये हाफ हो जाएगा जनाब AC + BC/4। जनाब यहाँ पर हम LCM लें तो ये हो जाएगा B - A/2 और जनाब ये तो है ही सिर्फ AC/4। उसके बाद ये हो जाएगा जनाब AC + BC/4। ये है जनाब BC + AC, BC - AC/4 -AC/4। जनाब अगर इन सबका LCM ले लिया जाए या अपॉन का जो 4 है वो कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा AC + BC -BC -AC, सॉरी +AC और -AC। ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/8 AC, जिसको हम AC/8 भी कह सकते हैं। तो जनाब हमने
जो प्रूव करना था ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो 4 टाइम्स है डेल्टा DEF, वो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये है जनाब AC/2 और ये है जनाब 4 टाइम्स AC/8। तो जनाब ये प्रूव हो गया AC/2 और ये भी आ गया जनाब AC/2। क्लियर है जनाब, कोई मसला इसमें?